Assalamu alaikum to all viewers. In the last two lectures, we have discussed the boundedness and monotonicity of a sequence. Now in this lecture, we will try to put these two ideas together. We will see what will happen to our sequence if it is bounded as well as monotonic at the same time. Is it going to be convergent always or always divergent, or sometimes convergent, sometimes divergent? So it means अगर हमारे पास एक ऐसी सीक्वेंस है जो कि एक ही टाइम पे बाउंडेड भी है और मोनोटोनिक भी है, तो क्या वो सीक्वेंस हमेशा कन्वर्ज करेगी या हमेशा डाइवर्ज करेगी, या समटाइम्स कन्वर्ज करेगी और समटाइम्स डाइवर्ज करेगी? So if we have a bounded sequence, which is monotonic, this will going to be so interesting. अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उस सीक्वेंस का एक अपर बाउंड होगा और एक उसका लोअर बाउंड होगा. सीक्वेंस बाउंडेड है, इससे मुराद उसकी सीक्वेंस की हर टर्म इन दो नंबर्स के दरमियान में लाई कर रही है. और अगर सीक्वेंस मोनोटोनिक है, इसका मतलब है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग, ऑलवेज अप, ऑलवेज डाउन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये सीक्वेंस है तो क्या ये सीक्वेंस मोनोटोनिक है? नहीं, ये सीक्वेंस मोनोटोनिक नहीं है. क्या वजह है? क्योंकि ये सीक्वेंस हमेशा इंक्रीज नहीं कर रही, ये सीक्वेंस हमेशा डिक्रीज नहीं कर रही, तो ये सीक्वेंस मोनोटोनिक नहीं है. सो मोनोटोनिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होगी जो या तो हमेशा इंक्रीज करेगी या हमेशा डिक्रीज करेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, उसका बिहेवियर कुछ इस तरह का होगा कि सीक्वेंस हमेशा इंक्रीज कर रही है. अब अगर देखा जाए कि इसका बिहेवियर क्या है, इस सीक्वेंस का एक अपर बाउंड मौजूद है और ये सीक्वेंस इंक्रीज कर रही है, तो डेफिनेटली इंक्रीज करते करते ये इस कैपिटल एम को अप्रोच करेगी. तो हेंस दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, डेफिनेटली वो उस अपर बाउंड को अप्रोच करेगी. अब क्योंकि अपर बाउंड एक स्पेसिफिक डेफिनेट नंबर है, तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है. सेम इसी तरह अगर हमारे पास सीक्वेंस डिक्रीजिंग हो, अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, सीक्वेंस फॉल कर रही है और उसका एक लोअर बाउंड हमारे पास मौजूद है, इसका मतलब है कि सीक्वेंस डिक्रीज करते करते उसके जो अपने लोअर बाउंड है उसको अप्रोच करेगी. तो दिस इंप्लाइज कि सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, हमारे पास एक थ्योरम है, अ बाउंडेड monotonic sequence is convergent. कोई भी सीक्वेंस जो एक ही टाइम पे बाउंडेड भी हो और मोनोटोनिक भी हो, वो लाजमी कन्वर्ज करेगी. सो इस थ्योरम से हमारे पास कुछ रिजल्ट्स डिराइव होते हैं, तो उनमें से चार जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं. फर्स्ट वन ये है कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, उसका अपर बाउंड मौजूद है, बाउंडेड अबव अपर बाउंड मौजूद है और सीक्वेंस इंक्रीज कर रही है, तो डेफिनेटली वो इंक्रीज करते करते उस अपर बाउंड को अप्रोच करेगी. हेंस दिस विल बी कन्वर्जेंट. सेकंड, यहाँ पे बाउंडेड बिलो और डिक्रीजिंग, सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है और सीक्वेंस डिक्रीज कर रही है, तो डेफिनेटली वो अपने लोअर बाउंड को अप्रोच करेगी. थर्ड हमारे पास ये है कि सीक्वेंस पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है. देखिए, अगर हमारे पास सीक्वेंस पॉजिटिव हो, इसका मतलब उसकी हर टर्म पॉजिटिव है और वो डिक्रीज कर रही है, तो पॉजिटिव नंबर डिक्रीज करते करते किसको अप्रोच करेगा? पॉजिटिव टर्म्स डिक्रीज करते करते ज़ीरो को अप्रोच करेंगी. तो इसका मतलब है कि ये जो दो सीक्वेंसेस हैं, ये अप्रोच करेंगी ज़ीरो को. नेक्स्ट फोर्थ देखें, सीक्वेंस नेगेटिव है और वो इंक्रीज कर रही है, तो एक टाइम आएगा कि जब उसकी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी और वो अप्रोच करेगी ज़ीरो को, क्योंकि ज़ीरो न्यूट्रल नंबर है. तो ये चार रिजल्ट्स थे.
अब हम लोग इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनके थ्रू हमारे ये कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। थर्ड और फोर्थ जो है वो 0 को अप्रोच कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड जो है वो किसी यहाँ पे ये बाउंडेड अबव है तो अपर बाउंड को अप्रोच करेगी सीक्वेंस, यहाँ पे लोअर बाउंड को अप्रोच करेगी। इन दोनों केसेस में सीक्वेंस 0 को अप्रोच करेगी। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है a sub 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2, a sub n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस a sub n स्क्वायर रूट, एन हमारे पास गिवन है ग्रेटर इक्वल टू 1। हमने थ्योरम ये पढ़ा है कि a बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। सो हमें इस सीक्वेंस को बाउंडेड प्रूव करना है और मोनोटोनिक प्रूव करना है। बाउंडेड के लिए अगर देखा जाए तो फर्स्ट टर्म हमारे पास √2 है, हम लोग लिख सकते हैं कि ऑलवेज लेस देन 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज ऑलवेज लेस देन 2। सेकंड, अगर इसका नाम 1 रख लिया जाए, देन पुट n इज इक्वल टू 1 इन, पुट n इज इक्वल टू 1 इन 1, तो यहां से आ जाएगा a sub 2 इज इक्वल टू 2 प्लस a sub 1। अब यहां इस a1 की जगह अगर उससे बड़ी वैल्यू 2 रिप्लेस कर दी जाए, इस a1 की जगह उससे बड़ी वैल्यू 2 रिप्लेस की जाए तो ये जो साइड है ये बड़ी हो जाएगी, तो यहां लिखा जा सकता है 2 प्लस 2। अब क्योंकि इस a sub 1 की जगह हमने यूज़ किया 2 जो कि ग्रेटर वैल्यू है, तो ये जो साइड है ये बड़ी हो जाएगी और स्क्वायर रूट एज इट इज़। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं a2 लेस देन 2 प्लस 2 4 और उसका स्क्वायर रूट 2। सिमिलरली अगर हम लोग इसको सॉल्व करते जाएं, पुट n इज इक्वल टू 2 देन 3 4 देन सो ऑन, तो हर एक के लिए इसकी हर टर्म जो है वो लेस देन 2 आएगी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली a3 लेस देन 2, a sub 4 लेस देन 2, देन a sub n लेस देन 2, देन सो ऑन। अब क्योंकि इसकी हर टर्म एक स्पेसिफिक डेफिनेट नंबर से लेस है, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस बाउंडेड है और इसका अपर बाउंड मौजूद है क्योंकि लेस है। दिस इंप्लाइज सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव, ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव है। नेक्स्ट, अब हम लोग चेक करेंगे इसकी मोनोटोनिसिटी, कि सीक्वेंस मोनोटोनिक है या नहीं, मतलब या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं a sub n प्लस 1 माइनस a sub n। इस तरह हमने मोनोटोनिसिटी चेक करनी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। a sub n प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस a n और माइनस a sub n होल स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसके पेयर्स, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a sub n में, 2 प्लस 2 a sub n माइनस a sub n माइनस a sub n होल स्क्वायर, 2 कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस a sub n माइनस 1 कॉमन ले लें, सॉरी a sub n कॉमन ले लें, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस a sub n। अब इन दोनों में से 1 प्लस a sub n कॉमन आता है, उसको कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा 2 माइनस a sub n। अब हमने चेक करना है कि इन दोनों टर्म्स का बिहेवियर क्या है, क्या ये दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, या इनमें कोई एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव है। चेक करते हैं। अगर इस टर्म को देखा जाए 1 पॉजिटिव है, a sub n भी हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट टर्म इसकी स्क्वायर रूट ऑफ 2 पॉजिटिव है और यहाँ पे a sub n प्लस 1 भी पॉजिटिव ही आएगा, तो इसका मतलब है कि a sub n पॉजिटिव है, इन दोनों टर्म्स का जो सम है वो भी पॉजिटिव होगा। अब इसको देखना है कि 2 माइनस a sub n इसका बिहेवियर क्या है। यहाँ से अगर देखा जाए, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, लिख सकते हैं हम लोग, सिंस a sub n लेस देन 2, दिस इंप्लाइज 2 माइनस a sub n इज ग्रेटर देन 0, कि ये पॉजिटिव है। अब ये भी पॉजिटिव है,
और ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। अब क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 0 है, दिस इंप्लाइज सीक्वेंस इज मोनोटोनिक, लेकिन क्या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब हमने चेक करना है कि इसकी लिमिट क्या है। हमने लिमिट फाइंड नहीं करनी, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि सीक्वेंस बाउंडेड अबाव है और सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, सीक्वेंस बाउंडेड अबाव है और सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, तो ये किसको अप्रोच करेगी? सीक्वेंस बाउंडेड अबाव है और सीक्वेंस इंक्रीज कर रही है, तो डेफिनेटली वो उसके अपर बाउंड को ही अप्रोच करेगी। अब क्योंकि इसका अपर बाउंड क्या है? 2, सीक्वेंस इज बाउंडेड अबाव बाय 2 बाय, सीक्वेंस का अपर बाउंड 2 है और सीक्वेंस इंक्रीज कर रही है, तो इंक्रीज करते करते सीक्वेंस इस 2 को ही अप्रोच करेगी। दिस इंप्लाइज सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि हमने सीक्वेंस की लिमिट फाइंड नहीं की, हमने जस्ट ये प्रूव किया सीक्वेंस बाउंडेड है और सीक्वेंस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो उससे हमें ये आइडिया हो गया कि सीक्वेंस 2 को अप्रोच कर रही है और सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है a sub n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल। तो यहां सबसे पहले हम लोग इसकी मोनोटोनिसिटी चेक करते हैं। a sub n प्लस 1 माइनस a sub n 2 रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस a sub n 2 रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल। 2 डॉट 2 रेज टू पावर n प्लस 1 फैक्टोरियल ओपन कर लें, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल माइनस 2 रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल। जो टर्म्स कॉमन आ सकते हैं वो कॉमन ले लें। 2 ओवर n प्लस 1 माइनस 1। अब इसका एलसीएम लिया जाए तो ये आ जाएगा 1 माइनस n, सिंप्लीफाई करने के बाद। अब देखा जाए n की हर वैल्यू के लिए ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है। अब 1 माइनस n का बिहेवियर क्या होगा? n हमेशा स्टार्ट होगा सीक्वेंस में 1 से एंड देन सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। 1 पुट किया जाए तो आंसर 0, 2 पुट किया जाए तो आंसर -1, 3 पुट किया जाए फिर नेगेटिव एंड देन सो ऑन। इसका मतलब है इसका आंसर लेस इक्वल टू 0 आएगा फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 1। तो क्योंकि इसका आंसर लेस इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब सीक्वेंस क्या है? डिक्रीजिंग है। अब अगर सीक्वेंस की nth टर्म को देखा जाए तो यहां से पता चलता है कि सीक्वेंस हमेशा पॉजिटिव है, सिंस सीक्वेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सीक्वेंस हमेशा पॉजिटिव। देखिए सीक्वेंस हमेशा पॉजिटिव है और सीक्वेंस डिक्रीज कर रही है, मिड में कहीं पे 0 होगा। सीक्वेंस पॉजिटिव है और सीक्वेंस डिक्रीज कर रही है, तो डेफिनेटली वो किसको अप्रोच करेगी? 0 को अप्रोच करेगी। लिमिट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिंपली लिख दें सीक्वेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग, सो सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और इसकी लिमिट क्या है? 0। सो आज हमने देखा है कि सीक्वेंस अगर बाउंडेड हो और मोनोटोनिक हो तो हम लोग
कह सकते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर।